हेलो एवरीवन। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो BTE यूपी 2022 में आया था। वीडियो के PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप खुशी फाउंडेशन एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो में किसी प्रकार की एरर होती है तो उसके लिए आप पिन कमेंट पढ़ लीजिए, और यदि आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो दोनों भाषाओं में आता है, हिंदी में और इंग्लिश में। तो यहाँ पर क्वेश्चन की जो स्लाइड है मेरे पास वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप एक बार इन्हें देख लीजिए। ये हिंदी में क्वेश्चन पेपर है आपका, और उसके बाद ये आपका इंग्लिश में है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इसमें आपको 10 भाग करने होते हैं, यानी 10 पार्ट्स, और सारे पार्ट्स 1 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन e की पावर 2x - 3 dx। इसका जो आंसर होगा वो होगा e की पावर 2x - 3 और डिवाइड बाई ये जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है तो उससे डिवाइड कर देंगे। इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन e की पावर ax + b dx इज इक्वल टू, ये सेम एज इट इज हो जाएगा जो पावर होती है, जस्ट ए सेकेंड, e की पावर ax + b डिवाइड बाई ये जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर a है तो उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड बाई a और प्लस c। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये आपका प्लस c होगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। यहाँ पर a का मान 2 है और b का मान -3 है। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। आप सभी लोगों को पता है tan स्क्वायर x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी आप सभी लोगों को पता है, जैसे 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, राइट। ये आइडेंटिटी आप सभी लोगों को पता होगी। तो यहाँ से आप अगर tan स्क्वायर x का मान निकालेंगे तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये 1 जो है राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x - 1। और आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है और 1 का भी इंटीग्रेशन पता है। ठीक है, तो ये जो tan स्क्वायर x यहाँ पर दिया गया है इसका मान हम sec स्क्वायर x - 1 रख देंगे। ठीक है, तो tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर x की जगह sec स्क्वायर x - 1 और dx, राइट। और इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, अगर फंक्शन आपका 2 फंक्शन का सम या डिफरेंस है तो उसका इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर सकते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और ये जो 1 है फिर उसका इंटीग्रेशन। ओके, तो आप सभी लोगों को पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan x होता है, राइट। ये आपका tan x हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है, और ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन अचर c है, +c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, दिस इज आवर आंसर। यहाँ का आंसर ये था आपका, एक लाइन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आंसर था। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक है, ओके, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है,
इंटीग्रेशन, जस्ट अ सेकेंड, इंटीग्रेशन x साइन 3x, राइट। तो आई होप आपको फॉर्मूला पता होगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तो मैं लिख देता हूं, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स अगर है तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है वी डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ u इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी वी डी एक्स, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक, यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन कौन होगा यानी u कौन होगा और v कौन होगा, उसके लिए जो रूल फॉलो होता है उस रूल को हम कहते हैं आइलेट रूल। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो x एक अलजेब्राइक फंक्शन है, राइट। x एक अलजेब्राइक फंक्शन है, तो अलजेब्रा का मैं कैपिटल लेटर a लिख रहा हूं, जो कि यहाँ पर है ये अलजेब्राइक फंक्शन। और आप सभी लोगों को पता है कि साइन x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पर साइन 3x है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। साइन 3x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का मैं कैपिटल T लिख रहा हूँ जो यहाँ पर डिनोट है। तो आप क्या देख रहे हैं, जो आइलेट वर्ड में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है, और जो अल्फ़ाबेट बाद में आता है आइलेट वर्ड में, ABCDE में नहीं, आइलेट वर्ड में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन होगा। तो यहाँ पर आइलेट वर्ड में a यानी अलजेब्राइक फंक्शन पहले आया है तो वो फर्स्ट फंक्शन होगा, राइट। यानी जो x दिया गया है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और साइन 3x सेकेंड फंक्शन होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ठीक है ये कैसे फर्स्ट फंक्शन x हुआ और साइन 3x सेकेंड फंक्शन, राइट। तो ये आपका dx, जस्ट अ सेकेंड, x इंटू साइन 3x dx। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आपको पता चल गया है कि u का मान जो है वो x है और जो v का मान है वो साइन 3x है, राइट। तो इस फॉर्मूले में आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एज इट इज u है यानी फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, फिर उसके बाद सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सो डी डी एक्स, और जो फर्स्ट फंक्शन है वो x है, इनटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का वी डी एक्स है ना, तो यानी साइन 3x dx, और इस पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, राइट, dx। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर u का मान x है और v का मान साइन 3x है, तो इस फॉर्मूले में आप रख देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक, तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू x, साइन 3x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई 3, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई 3, राइट। ये क्या चीज़ है, ये साइन 3x का इंटीग्रेशन है। मैं यहाँ पर dx भूल गया हूँ, आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर मैं dx भूल गया हूँ, राइट। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ठीक है, यहाँ पर एक dx है, साइन 3x और dx। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मूव अ बिट, राइट, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, राइट। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है कि ये जो डी डी एक्स ऑफ एक्स होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स ये 1 होता है, राइट। तो ये आपका 1 हो गया, ये माइनस, मैं ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया, इनटू वंस अगेन साइन 3x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस 3x बाई 3 जैसे यहाँ पर था, राइट। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 3x का हो जाएगा माइनस कॉस
3x डिवाइड बाई 3, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है और ये इंटीग्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया ये, और उसके बाद क्या है, ये इंटीग्रेशन, राइट। तो वो इंटीग्रेशन मैं लगा देता हूँ यहाँ पर dx, ओके। तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व है ऑलरेडी, ये माइनस साइन बाहर आ गया, राइट। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 3x डिवाइड बाई 3। ध्यान से देखिए इसको थोड़ा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके। एक माइनस यहाँ पर है और ये बाहर माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज प्लस, उसके बाद 1 इंटू कॉस 3x क्या हो जाएगा, कॉस 3x, राइट। तो इंटीग्रेशन कॉस 3x, और ध्यान दीजिए ये 1/3 कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ओके। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ 1 है और डिवाइड बाई 3, तो 1/3 कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, राइट। ये 3x और dx, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट पार्ट को तो कुछ सॉल्व करना नहीं है, तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस 3x डिवाइड बाई 3 प्लस 1/3 कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, तो यहाँ पर कॉस 3x है तो साइन 3x हो जाएगा, साइन 3x, और जो x का कोफिशिएंट 3 है उससे डिवाइड कर देंगे प्लस c, ओके। आपको मैं साइड नोट में बता देता हूँ, राइट, कि जो साइन ax का इंटीग्रेशन होता है, साइन a एक रियल नंबर है, ax dx ये जो होता है वो होता है माइनस कॉस ax डिवाइड बाई a, और जो इंटीग्रेशन कॉस ax dx होता है वो होता है साइन ax डिवाइड बाई a, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बस आपका आंसर आ गया है, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। पहले पॉजिटिव साइन लिखा जाता है फिर निगेटिव साइन, तो अगर पॉजिटिव साइन को देखेंगे आई एम सॉरी, तो ये 1/3 इंटू 3 है, तो ये 1/9 हो जाएगा, राइट। मैं पॉजिटिव वाले को पहले लिख रहा हूँ। सो दिस इज इक्वल टू 1/9 साइन 3x माइनस ये जो है 1/3 है, माइनस 1/3 और x कॉस 3x, ठीक है। ये न्यूमरेटर में जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर न्यूमरेटर में ये 1 था और डिवाइड बाई 3, तो इसको अलग से कांस्टेंट के रूप में लिख लिया -1/3, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। और प्लस c, राइट, ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c, यही हमारा आंसर है, ओके। अगर कोई चीज़ समझ में आपको ना आए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन 1/x+1 इंटू x+2, राइट। तो ये आई होप आपको पता होगा, ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है। सबसे पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन इसका निकालना होगा, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 1/x+1 इंटू x+2 dx, राइट। ये 1 है यहाँ पर, तो 1/ ये हो गया, राइट, फाइन। तो आप सभी लोगों को पता है, सबसे पहले हमको ये जो इंटीग्रेंड है इसको हमें पहले पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखना होगा, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x+1 इंटू x+2, और आप सभी लोगों को पता है कि ये सारे लीनियर फैक्टर हैं, एक घात गुणनखंड है दोनों। तो एक घात गुणनखंड के लिए हम क्या लिखते हैं, आई होप आपको पार्शियल फ्रैक्शन से पता होगा कि इसके लिए लिखते हैं एक कांस्टेंट a डिवाइड बाई जो लीनियर फैक्टर है प्लस, राइट, प्लस दूसरा भी आपका क्या है, ये एक लीनियर फैक्टर है, एक घात गुणनखंड है, तो एक घात गुणनखंड के लिए एक कांस्टेंट
तो एक कांस्टेंट मैंने b ले लिया, डिवाइड बाई x प्लस 2, राइट। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। यहां से आप क्या करेंगे, हम ये जो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, इसका दोनों तरफ गुणा कर देंगे। ये जो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी गुणा करेंगे और राइट हैंड साइड में भी गुणा करेंगे, राइट। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में इसी से गुणा करेंगे तो अंश में भी यही आएगा, तो अंश और हर पूरी तरीके से कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, राइट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 1 कैसे आया। ये जो नंबर है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसका हम दोनों साइड गुणा कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में हमने किया तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, और जब इसी का गुणा हम राइट हैंड साइड में करेंगे तो वो a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर x प्लस 1 है और यहाँ पर ये पूरा टर्म है, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, बस आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 2, राइट। तो a टाइम्स x प्लस 2 होगा, ठीक है, a टाइम्स x प्लस 2, राइट, प्लस b टाइम्स, ध्यान दें जब इस पूरे का गुणा b के साथ होगा तो x प्लस 2 और x प्लस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1 बचेगा, राइट। b टाइम्स x प्लस 1, x प्लस 1, ये इक्वेशन 2 है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये दोनों एलसीएम ले लीजिएगा, राइट, और उसके बाद एलसीएम लेने के बाद इसके साथ ये कट जाएगा और आपका ये स्टेप आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एलसीएम लेके कर लीजिएगा। एक स्टेप मैंने यहाँ पर कम कर दिया है, एक स्टेप मैंने ओमिट कर दिया है, वो बस इस तरीके से कि ये जो डिनोमिनेटर में है इसी का हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में गुणा कर दिए, ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की प्लेलिस्ट है पार्शियल फ्रैक्शन की, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये जो इक्वेशन 2 है, यहीं से आपको a का मान और b का मान निकालना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ध्यान होगा a का मान कैसे निकालते हैं। a का मान निकालने के लिए जो यहाँ पर a का डिनोमिनेटर होता है उसको 0 के बराबर हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, जब मुझे a का मान चाहिए तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इस दूसरे इक्वेशन में, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, पुट x प्लस 1 जस्ट ए सेकेंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। मुझे इक्वेशन 2 को थोड़ा स्लाइड कर लेने दीजिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, तो जस्ट ए सेकेंड, ठीक है, फाइन। तो जब देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x का मान कितना होगा, यहाँ से x इज इक्वल टू -1, ठीक है। आपको a का मान निकालना है, मैं एक बार समझा देता हूं। जब आपको a का मान निकालना है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख रहे हैं, राइट, जो उसका डिनोमिनेटर है। उसको आप इक्वेशन 2 से भी समझ सकते हैं कि जब x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो यानी ये जो दूसरा टर्म है वो पूरा 0 हो जाएगा। तो बस आपके पास एक ही वेरिएबल a बचेगा और वहां पे आप a का मान निकाल लेंगे। ये जो कांस्टेंट a है उसका मान आप निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखे तो ये टर्म तो पूरी तरीके से 0 हो जाता है, और यहाँ से x इक्वल टू -1 तो यहाँ से -1 हो गया, और एक ही अननोन a है उसका मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब जब रखते हैं x इज इक्वल टू -1 तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कांस्टेंट है 1, राइट हैंड साइड में a टाइम्स x की जगह मुझे -1 रखना है, -1 प्लस 2 प्लस b टाइम्स, अगर आप ध्यान देंगे तो x प्लस 1 का मान हमने क्या रखा है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट, x प्लस 1 का मान 0 है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली रख देंगे क्या, x प्लस 1 की जगह क्या रखना है मुझे, 0, ठीक।
आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x इक्वल टू -1 है तो ये -1 और +1 तो ये 0 हो जाएगा, तो ऐसे भी ये 0 होगा। अदरवाइज हमारे पास जब x + 1 का मान 0 है डायरेक्टली तो हम वही रख देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 इज इक्वल टू a टाइम्स, अब यहाँ से देखिए -1 + 2 क्या हुआ, ये 1 हो गया, और 1 का जब a में गुणा करेंगे तो a ही रहेगा। ठीक है, और b टाइम्स 0 ये तो पूरा 0 हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a टाइम्स 1 और +0, यानी a का मान कितना हो गया, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए यहाँ से a इंटू 1 a हो गया, मैं इधर लिख दिया, और ये 1, 0 को ऐड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से जब आपको b का मान निकालना होता है तो जो b का डिनोमिनेटर होता है x + 2, यहाँ पर b का जो हर है उसको 0 के बराबर रखते हैं। कहाँ पर, इक्वेशन 2 में, राइट। ये तरीका अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड की जो प्लेलिस्ट है पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इंटीग्रेशन, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब b का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँ, पुट x + 2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, राइट। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब मुझे b का मान निकालना है तो ये वाला a वाला टर्म मुझे 0 करना है, राइट। और a का टर्म 0 कब हो सकता है, जब x + 2 बराबर क्या हो जाए, 0। तो यही चीज़ देखिए यहाँ से भी x + 2 इक्वल टू 0, या इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जिसका हमें मान निकालना होता है, जो उसका डिनोमिनेटर होता है उसको 0 के बराबर रख देते हैं। ये उस केस की बात मैं कर रहा हूँ जब आपके सारे ही फैक्टर लीनियर फैक्टर हों, एक घात गुणनखंड हो। ठीक है, तो एनीवे जब इक्वेशन 2 में x + 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर -2। ठीक, तो इक्वेशन 2 में मान रख दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है, तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा कांस्टेंट, इज इक्वल टू a टाइम्स, अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये x + 2 है, और x + 2 का मान कितना है यहाँ पर, 0। यहाँ देखिए x + 2 इक्वल टू 0 ही तो हमने माना है दोनों साइड, तो a टाइम्स ये 0 हो जाएगा। अदरवाइज आप x का मान -2 भी रखेंगे तो ये -2 और +2 0 हो जाएगा, a टाइम्स 0, उसको मैं डायरेक्टली 0 लिख दे रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x + 2 इक्वल टू 0 है, राइट। प्लस b टाइम्स x का मान, यहाँ पर देखिए x का मान -2 है, -2 + 1, राइट। तो ये हो गया -2 + 1। ठीक, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये -2 + 1 -1 यानी -b, तो यहाँ से हमारे पास केवल -b बचा, तो -b इक्वल टू 1, यानी b इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हमने a और b का मान यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, सॉरी, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा मुझे स्पेस की कमी हो गई है, गिव मी ए सेकेंड प्लीज वेट, थोड़ा सा मुझे इसे छोटा कर लेने दीजिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करूंगा, a और b का मान यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में मैं a और b का मान रख दूंगा। ठीक, जस्ट ए सेकेंड, अब a का मान कितना आया, देखिए a का मान 1 है और b का मान -1, तो ये दोनों मान मैं यहाँ पर रख दूंगा। a की जगह मुझे 1 रखना है और b की जगह -1, तो a की जगह 1 हो गया और b की जगह -1 हो गया। ठीक है, जस्ट मुझे इस बात को नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेने दीजिए, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब हम अपने आंसर के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, प्लीज वेट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, राइट, ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन में देखिए दिस इज इक्वल टू, अब हम इसको इक्वल टू लिखेंगे, और देखिए ये जो 1/x + 1 x + 2 है,
इस यही तो हमारा ये इंटीग्रेंड है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये 1/x+1 इंटू x+2, राइट, और ये इक्वल है 1/x+1 प्लस ये -1/x+2, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये 1/x+1 इंटू x+2 यही चीज़ यहाँ पर है और वो इसके बराबर है, तो ये वाली चीज़ हम रख देंगे जो राइट हैंड साइड में है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और ये जो इंटीग्रेंड है ये वाला मान हम रख देंगे, ठीक। तो ये मान जब हम रख देंगे, सो दिस इज इक्वल टू 1/x+1। अब यहाँ से देखिए प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर माइनस लिख देता, -1/x+2 dx, राइट, और इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर लेता क्योंकि ये दोनों का इंटीग्रेशन है। तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/x+1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x+2 dx, राइट। तो आप सभी लोगों को पता है कि 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू log mod x+1। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता, जो ये इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन 1/ax+b जो होता है dx, ये जो होता है log mod ax+b, और डिवाइड बाई ये जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई a, राइट, और प्लस सी, ऑफ कोर्स प्लस सी, यहाँ पर स्पेस की कमी हो जा रही है थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड, एक प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ पर a का मान 1 है, देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है और a का मान 1 है, तो 1 से भाग देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से, और आपका b का मान, a का मान तो 1 हो गया, यहाँ पर a का मान 1 और b का मान 1 है। ठीक इसी प्रकार से इस वाले में देखेंगे तो a का मान आपका 1 है और b का मान 2 है, तो जब a से डिवाइड करने है यानी 1 से डिवाइड करना है तो डिवाइड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे हो गया log mod x+2 और प्लस c, राइट। अब आप सभी लोगों को एक आइडेंटिटी पता होगी, log m माइनस log n, ये क्या हो जाता, log m बाई n, राइट। तो दिस इज इक्वल टू log mod x+1 अपॉन x+2, राइट, प्लस c, राइट। यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है वो ये है, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। ये आप सभी लोग जानते होंगे हाई स्कूल से, ठीक है। तो ये हमारा आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। सो दिस इज आवर आंसर, दिस लास्ट स्टेप, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन ये था आपका, थोड़ा सा ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। वैसे भी आपको 12 क्वेश्चन दिया रहता है तो 10 करना रहता है, तो जो यूजुअली बड़ा होता है क्वेश्चन उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन dx अपॉन a² माइनस x², राइट। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसका फॉर्मूला होता है 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। ये इसका यही आंसर है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान रहे, dx अपॉन a² माइनस x² इज इक्वल टू 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स और जो लिमिट है 1 से लेकर के 2 तक। तो आप सभी लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, राइट। जो ये पावर 2 है उसमें 1 जोड़ देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है मैं साइड में लिख देता हूं, एक्स की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ये जो पावर होती है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं और यही जो टोटल पावर होती है n प्लस 1 उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 और इसी 3 से डिवाइड कर दिया, राइट। डेफिनेट इंटीग्रेशन में c नहीं लिखते हैं, राइट, आप लोगों को पता है। और जो लिमिट है 1 से लेकर के 2 तक। और आप सभी लोगों को ये बात भी पता होगी कि कोई कांस्टेंट होता है लिमिट में तो वो बाहर आ जाता है, क्योंकि कांस्टेंट x पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 एक्स क्यूब और जो आपकी लिमिट है 1 से लेकर के 2 तक। मैं इसे थोड़ा स्लाइड कर लेता हूं नीचे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और अब आपको सभी लोगों को पता है कि लिमिट कैसे रखते हैं। पहले जहां x है उसकी जगह अपर लिमिट रखते हैं, जहां x है उसकी जगह अपर लिमिट, माइनस उसके बाद जहां x है उसकी जगह लोअर लिमिट। तो मैं आपको रख के बता देता हूं। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 x की जगह पहले अपर लिमिट 2 का क्यूब माइनस उसके बाद जो x की जगह लोअर लिमिट 1 का क्यूब, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 और ये हो गया 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 और 1/3 तो ये 7/3, राइट। तो इसका आंसर हो गया 7/3। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लिमिट कैसे रखते हैं, ये x की जगह पहले अपर लिमिट तो 2 का क्यूब, यहाँ पर x क्यूब था तो उसके बाद माइनस ये जो x है वहाँ पर लोअर लिमिट तो 1 का क्यूब। आई होप आपको ये आता होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आपको इक्वेशन दी गई है, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये आपका इंटीग्रेशन 0 to 1, ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k का इंटीग्रेशन 0 के बराबर है तो k का मान बताना है, राइट। ये बहुत ही आसान सवाल है। आई एम सॉरी। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k dx इज इक्वल टू 0, राइट। आप सभी लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो 3 हो गया। एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 होगा, राइट। प्लस यही जो पीछे आपको फॉर्मूला बताया था ये फॉर्मूला, ठीक है। जो पावर होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं और जो ये पावर आती है n+1 उसी से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 2 है उसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 हो गया और उसी से 3 से भाग दे देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लस ये 2 कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन जो होगा, ठीक है। मैं इंटीग्रेशन एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ, देखिए ये इंटीग्रेशन साइन है ना, राइट। तो मैं इंटीग्रेशन एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ। प्लस 2, अदरवाइज रुक जाइए, मैं आपको पूरा स्टेप अगर करें तो भी या ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर पावर 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो 2 डिवाइड बाई जो पावर आई उसी से भाग दे देंगे, प्लस k टाइम्स ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है और उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है आपकी 0 से लेकर के 1 तक, राइट। और ये किसके बराबर है, 0 के। अगर ये स्टेप आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। जैसे ये आपका इंटीग्रेशन है, ये अगर आपका इंटीग्रेशन है
तो इसी इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, मैं सिर्फ इस इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, जस्ट ए सेकेंड, जो आप इसे अलग अलग कैसे लिखेंगे। अगर आप इसकी बात करेंगे तो इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस 2x dx प्लस इंटीग्रेशन k dx, राइट। और सबकी लिमिट 0 से 1 है, ये 0 to 1 है, राइट। सबकी ये जो लिमिट है 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, मैं लिखा नहीं हूं, आप समझ रहे हैं। तो इसी बात को मैंने, ये जो 3x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 टाइम्स x³/3, इसका क्या होगा 2 टाइम्स x²/2, और ये k बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है। और सबकी लिमिट 0 से 1 है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से ये देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ x³ बचा, x³ प्लस यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सिर्फ x² बचा, और यहां पर kx, राइट। और आपकी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 1 तक, और ये किसके बराबर है, 0 के, जो कि दिया गया है। तो अभी आपको लिमिट रखना मैं बताया था, जहां जहां x है पहले अपर लिमिट 1 रखेंगे, फिर माइनस जहां जहां x है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, राइट। तो आइए लिमिट रखते हैं हम। तो x की जगह 1 यानी 1³ प्लस 1² प्लस k टाइम्स 1, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में आप क्या देख रहे हैं, x की जगह यानी 0 का क्यूब, ये जो पूरा फंक्शन है x की जगह हम 0 रख देंगे, राइट। तो 0³ प्लस 0² प्लस k टाइम्स 0, और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड में क्या है, 0 के बराबर। ये पूरा टर्म 0 है, कोई मीनिंग नहीं है इसका, राइट। ये 0 हो गया, तो यहां से 1 प्लस 1, 1³ 1 हो गया, 1² 1 हो गया, प्लस k टाइम्स 1 k हो गया, और ये पूरा माइनस 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड में 2 माइनस 0 यानी 2, तो 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू -2। ये आपका आंसर है, ये हमारा आंसर है, ओके। मुझे समझाने में समय लग रहा है, आप जब स्वयं करेंगे तो ये शायद 1 से 2 मिनट में आप कर लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि किसी बिंदु, जस्ट अ सेकेंड, किसी बिंदु A का निर्देशांक 236 है, तो OA की दिक को जाएं ज्ञात करें, डायरेक्शन कोसाइन, राइट। आपको डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है, जबकि जो O दिया है वो मूल बिंदु है, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको बना देता हूं एक डायग्राम, राइट, जस्ट अ सेकेंड, ताकि आपको समझ में आए क्लैरिटी के साथ, राइट। यदि आपकी ये x एक्सिस है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, राइट। आप किसी प्रकार से ले सकते हैं, या जो आपकी आदत बनी हुई है कि इसे आप x एक्सिस मानते हैं, इसे y एक्सिस और z एक्सिस, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और ये आपका ओरिजिन होता है, मूल बिंदु, यहां पर दिया गया है कि O क्या है, आपका मूल बिंदु है, O ओरिजिन है, राइट, ठीक है। और आपका एक बिंदु A दिया गया है, ठीक है। यहां पर देखें, जस्ट अ सेकेंड, आपका एक बिंदु A दिया है जिसका निर्देशांक 236 है। तो मैं बिंदु A यहां पर बना लेता हूं, राइट। ये बिंदु आपका A है, और A का जो निर्देशांक है, आपका जो A का निर्देशांक है वो 236 दिया गया है। A का निर्देशांक बेसिकली क्या दिया गया है, 2,3,6, राइट। ये इसका जो निर्देशांक है 2,3,6 दिया गया है, ठीक है। तो O को A से मैं मिला देता हूं, जस्ट ए सेकेंड। तो इसकी आपको OA की दिक कोज्या डायरेक्शन कोसाइन
पूछ रहा है, ठीक है। तो जब मूल बिंदु हो और एक दूसरा बिंदु ए हो, तो अगर उसकी डायरेक्शन कोसाइन पूछे, दो बिंदु हो जिसमें एक मूल बिंदु हो तथा दूसरा कोई अन्य बिंदु हो, तो जो फॉर्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइन का, ठीक है, जो एल होता है, एल इज इक्वल टू वो होता है एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, एल का मान होता है, ठीक है। और ये x क्या है आपका, x आपका ये x है, ये आपका y है और ये z है, ठीक है। ये पहला l का मान है, तो मैं इसको सिंबल वाइज भी लिख देता। ये आपका पहला x होता है, फिर y होता है और फिर z होता है, l का मान है। इसी प्रकार से जो आपका m का मान होता है दूसरा, वो y अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, दोनों नहीं तीनों सेम होता है। और जो तीसरा n का मान होता है, अब आप समझ गए होंगे कि पहले x था फिर y था, तो अब क्या आने वाला है z, राइट। तो z अपॉन डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर देखिए x का मान कितना है, 2 है। अगर देखेंगे तो x का मान 2 है, y का मान 3 है और z का मान 6 है, ठीक है। तो बस आपको मान रख देना है। तो L इज इक्वल टू एक्स का मान आप क्या देख रहे हैं, 2 है, 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। ये x है, ये y है और ये z है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई और z का मैंने मान रख दिया, ठीक है, ओके। तो और m बराबर क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड, m इज इक्वल टू y की जगह क्या है, y की जगह 3 है अपॉन, ये डिनोमिनेटर में तो सबका सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2 स्क्वायर, वाई की जगह 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस जेड की जगह 6 है तो 6 स्क्वायर। और एन का मान क्या होगा, आई एम सॉरी, एन इक्वल टू जेड, तो जेड का मान 6 है, 6 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स की जगह 2 है तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, राइट। तो L इज इक्वल टू क्या हो गया, L इज इक्वल टू 2 अपॉन, जस्ट ए सेकेंड, L इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट, ये कितना हो गया, ध्यान देखिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 और 4 13 हो जाएगा, और ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो 36 प्लस 13 ये 49 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट 49 हो जाएगा, राइट, 49। अगर आप देखेंगे तो मैं अलग से लिख देता हूँ, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये 4 प्लस ये 9 प्लस ये 36, राइट, 36 प्लस 9 45 प्लस 4 ये 49 हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 49, तो m इक्वल टू अब क्या होगा 3 डिवाइड बाई, अब वंस अगेन देखिए फिर से कैलकुलेट करने मत लग जाइएगा, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर क्या है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तीनों सेम है, राइट, डिनोमिनेटर में सब सेम होता है, राइट, तीनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर होता है, यहां पर x और y और z, राइट। तो डिनोमिनेटर में अगर तीनों जगह सेम है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो मान भी सेम होगा ना। तो जैसे यहाँ पर 49 आपने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर कैलकुलेट मत करने लगिएगा, ये वंस अगेन कितना ही होगा 49, स्क्वायर रूट 49, ये भी स्क्वायर रूट 49, तो मैं बिना कैलकुलेट किए, या फिर आप देखेंगे तो नंबर सेम है, तो ये स्क्वायर रूट 49, राइट, n इज इक्वल टू 6 अपॉन स्क्वायर रूट 49, राइट। तो l का मान कितना हो गया, L इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 49 को मैं लिख सकता हूं 7, ओके, m इज इक्वल टू
3/7 और n इज इक्वल टू 6/7। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, ये आपका आंसर है, ये हमारा आंसर है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मुझे स्पेस की ज़रूरत है। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि मैं सेम पेज पे आंसर लिख सकूं। अब तो आपको समझ में आ गया है, राइट? ठीक है, तो जो डायरेक्शन कोसाइन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, L, M, N, और आप सभी लोगों का देख सकते हैं मान सामने है। L का मान 2/7, M का मान 3/7, N का मान 6/7, राइट? तो ये हो गया 2/7, 3/7 और 6/7, राइट? यही हमारा आंसर है। ठीक है, जो डायरेक्शन कोसाइन है वो 2/7, 3/7 और 6/7। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या दिया है, हमें रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है जिनके ये अनुपात नहीं है, दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो है, राइट? यहां पर देखिए इंग्लिश वर्जन में पूरा कंप्लीट लिखा गया है, ये डायरेक्शन रेशियोज है, राइट? सिर्फ अनुपात नहीं है, ये दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है जो डायरेक्शन रेशियो होती है उसको हम A, B, C से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? A, B, C से। तो यहां पर दो रेखाएं हैं, रेखा 1 और रेखा 2, यानी मैं लाइन 1 और लाइन 2, राइट? लाइन 1 और लाइन 2। तो लाइन 1 है, तो अब उसके लिए हम A, B, C को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन 1 है तो इसके लिए मैं A1, B1 और C1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक? और उसका मान कितना दिया हुआ है यहां पर देखिए, पहले का मान लेते, देखिए, जिसके दिक् अनुपात 2, 3, 4 है, तो पहली रेखा को मैं 2, 3, 4, राइट? तो ये कितना है? 2, 3 और 4, राइट? समझ में आ रहा है ना आपको? ये A1 का मान 2 है, B1 का मान 3 है और C1 का मान 4 है, राइट? लाइन 2 के लिए जो डायरेक्शन रेशियो है उसको हम ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां पर लाइन 2 है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करें? A2, B2 और C2 से, और उसका मान यहां पर आपको दिया गया है 1, -2 और 1। दिस इज इक्वल टू 1, -2, 1, राइट? अब ये तो इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट? दोनों रेखाओं का जो डायरेक्शन रेशियो है, दिक् अनुपात, यहां पर देखिए डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है? दिक् अनुपात ये है। तो अगर दिक् अनुपात आपका इस प्रकार से हो, दिया गया हो, तो जो दो रेखाओं के बीच का कोण होता है, जो फॉर्मूला है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कॉस थीटा का, दो रेखाओं के बीच का जो कोण होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, वो होता है आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, राइट? डिवाइड बाई स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू, ध्यान रहे मैं इनटू बोल रहा हूं, यानी मल्टीप्लीकेशन साइन, इनटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखने में जितना ही बड़ा है उतना ही आसान फॉर्मूला है। मैं आपको बता देता हूं कि इसको याद कैसे करते हैं। आप देखिए, जो अंश में उसको पहले देखिए। अंश में आपका है ये जो करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज हैं, देखिए A1 A2 का गुणा हो रहा है ये, ठीक? उसके बाद अंश की बात कर रहा मैं, यानी न्यूमरेटर की, फिर B1 B2 का गुणा हो रहा है, उसके बाद C1 C2 का गुणा हो रहा है, ठीक? ये अंश में हो गया, इन तीनों को जोड़ दिया आपने। और उसके बाद आप हर में देखेंगे तो ये जो पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है उसको स्क्वायर रूट में
करके a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, और ठीक इसी प्रकार से इनटू है, यहाँ पे जो साइन है वो मल्टीप्लीकेशन का है, मल्टीप्लीकेशन साइन, और जो दूसरे ब्रैकेट में है वो स्क्वायर रूट सेम a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, ठीक है, देखने में भले कठिन लगे। पहले करस्पॉन्डिंग ABC यानी a1 a2 b1 b2 सॉरी a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है, इनका गुणा न्यूमरेटर में हो गया, और डिनोमिनेटर में ये जो डायरेक्शन रेशियो है इनका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर करना है, राइट, और सम करना है। इसी प्रकार से दूसरे का ध्यान रहे, बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, एडिशन का नहीं। ओके, तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, मान रख देंगे आप, ये आपका a1 a2 यानी 2 into 1, तो मैं यहां पर मान रखता हूं cos थीटा इज इक्वल टू 2 into 1, राइट। उसके बाद b1 b2 यानी 3 into -2, राइट, तो ये प्लस b1 b2 यानी 3 into -2 प्लस c1 c2 यानी 4 into 1, राइट, ये हो गया आपका 4 into 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट। अब देखिए स्क्वायर रूट, ये जो जस्ट अ सेकेंड, स्क्वायर रूट इनका ये वाला टर्म, राइट, तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये जो पहला डायरेक्शन रेशियो था उनका स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट लेना है। उसी प्रकार से दूसरे का स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 2 into 1 2 हो गया आपका, 2 into 1 2 हो गया, 3 into -2 आपका -6 हो गया, प्लस 4 into 1 4 हो गया, 4 into 1 4 हो गया, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट, पहले में कितना हो गया देखिए, ये आपका होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 4 सॉरी 9 प्लस 16 ना, तो ये 29 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 29 इंटू स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 4 प्लस 1, तो ये स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, राइट, ये स्क्वायर रूट 6। न्यूमरेटर में देखेंगे तो क्या बचा आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 2 माइनस 6, ये -4 और +4, राइट, ये 0 हो गया, ऐसे 4 + 2 6 और -6, तो न्यूमरेटर में आपका 0 बचा, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 29 इंटू स्क्वायर रूट 6, तो ये टोटल 0 हो गया। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। आप कॉस थीटा किसका मान 0 होता है, राइट, आप लोगों को पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मुझे थोड़े से स्पेस की फिर से ज़रूरत पड़ गई है, राइट, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़, आप लोग समझ रहे होंगे, इसको मुझे इरेज कर लेने दीजिए, और ये था यहाँ का हिस्सा, राइट। कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0, राइट, कॉस 90 डिग्री 0, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री, यानी जो दो रेखाओं के बीच का जो कोण है थीटा, वो कितना है, 90 डिग्री का। यही आपका आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/x टाइम्स log x। तो ये सवाल तो आई होप आप सभी लोगों को आना चाहिए कि 1/x log x dx, इसमें जो फॉर्मूला लगता है कि ये जो यहाँ पर दिया गया है कि अगर किसी फंक्शन हो, कोई फलन हो
और उसका अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवेलेबल हो तो जो फलन होता है उसको t मान लेते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, राइट। तो log x को आप t मान लेंगे, ठीक है। वंस अगेन log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो log x को आप t मान लेंगे, जो फलन होता है उसे t मान लेते हैं। तो लेट log x इज इक्वल टू t, एक नया वेरिएबल, राइट। तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी d dx log x इज इक्वल टू d dx ऑफ t, राइट। और आप सभी लोगों को पता है log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x इक्वल टू dt अपॉन dx, राइट। तो ये जो अपॉन dx है ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो मैं इसी स्टेप में लिख देता हूं। ये जो अपॉन dx है इंटू dx इस साइड कर देता हूं, आप समझिएगा इसको, जस्ट ए सेकेंड। तो जो वहां पर dx था मैं यहां पर लिख सकता हूं, ठीक। अब इसको देखिए फिर से थोड़ा, इसको मैं क्या लिख सकता, इंटीग्रेशन, अब ध्यान से देखिए 1/x और dx, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 1/x इंटू dx, इसको मैं क्या लिख सकता हूं dt के बराबर। तो यहां पर मैंने लिख दिया dt, राइट। और यहां देखिए जस्ट सेकेंड, ये 1/log x, और log x को आपने क्या माना है t, तो ये कितना हो गया 1/t। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1/t dt, आप सभी लोगों को पता है ये log mod t होता है, log mod t और प्लस c, राइट। ये आप सभी लोगों को पता है। जैसे आपका इंटीग्रेशन 1/x dx जो होता है वो log mod x प्लस c होता ना, राइट। x के रिस्पेक्ट में होता है तो ये log mod x, उसी प्रकार से ये t के रिस्पेक्ट में तो 1/t log mod t, राइट। तो आपका जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन है वो x के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो इस t को आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो अगर ध्यान देंगे तो ये t किसके बराबर है, t इज इक्वल टू log x, सो दिस इज इक्वल टू log mod, और t की जगह मैं क्या लिखूं, यहां पर आपको दिया गया है, जस्ट ए सेकेंड, यहां पर t इज इक्वल टू क्या है log x जो आपने माना था, t की जगह भी log x और ये mod प्लस c। इसका आंसर भले ही देखने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इसका यही आंसर है, ठीक है। log mod log x प्लस c, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई एम सॉरी, यहां पर आपको दिया है वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। जिसके डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं -1,2 और 4,3 हैं, राइट। तो जो डायमीटर के एंड हैं, मैं एक वृत्त बना देता हूं यहां पर, ये वृत्त नहीं है, कोशिश है मेरी, ठीक है। ये एक वृत्त है, ठीक है। तो मान लेता हूं कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और ये आपका डायामीटर है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं कोशिश कर रहा हूं ठीक से बन जाए, ओके। एनीवे, तो ये कह रहा है कि इसका एक जो डायामीटर का एंड है वो है आपका -1,2, राइट। और जो दूसरा एंड है उसका निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है 4,-3। तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, पहले वाले को x1 और y1 में मान लेता हूं और दूसरे वाले को x2, y2, किसी को पहला किसी को दूसरा मान सकते हैं। तो अगर व्यास के सिरों के निर्देशांक आपको पता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। उम्मीद है आप सभी को आता होगा ये फॉर्मूला है कि अगर वृत्त के एक सिरे का निर्देशांक x1, y1 तथा दूसरे सिरे का निर्देशांक x2, y2 हो तो जो वृत्त का समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से है,
x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान रहे, इसको थोड़ा ध्यान से सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन में गलती हो जाती है। x1 का मान कितना है? -1, राइट। तो मैं यहां पर लिखूंगा x माइनस x1 की जगह -1 है, ठीक है। तो केयरफुली हैंडल कीजिएगा साइन को। x माइनस x2 है, ध्यान रहे y1 नहीं है यहाँ पर, राइट, या फिर कुछ और नहीं है, x2, और x2 का मान कितना है? ये 4 है। ध्यान से इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। प्लस y माइनस y1, अगर आप y1 देखेंगे तो ये आपका y1 की जगह 2 है, y माइनस 2 इंटू y माइनस y2, अगर y2 की जगह देखेंगे तो -3 है, राइट। तो y2 की जगह -3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये x प्लस 1 हो गया, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस y माइनस 2, और ये y, और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो y प्लस 3, जस्ट अ सेकेंड, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बस आपको सिंप्लीफाई करके इस जो जनरल फॉर्म होता है उसमें लिख देना है। तो अब देखिए, x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से होगा, राइट, x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से, राइट। तो जब होगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x, उसके बाद आपका इस 1 का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट से होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स और -4, राइट। तो प्लस x -4 प्लस, ठीक इसी प्रकार से अब देखिए y का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से होगा, तो जब y का गुणा होगा तो हो गया आपका y स्क्वायर प्लस 3y। इसी प्रकार से इस -2 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा होगा, तो ये आपका हो गया -2y, और ये -6 इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में 0 है। अब हाईएस्ट पावर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, राइट। ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, हाईएस्ट पावर को सबसे पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद आप एक्स को इकट्ठा कर लीजिए, ये -4x प्लस एक्स, तो ये -3x हो जाएगा, ये -3x। अब y को देख लीजिए, y को देखेंगे तो 3y और -2y यानी प्लस y, राइट, ये प्लस y। और कांस्टेंट टर्म को देखेंगे तो ये -4 और -6 यानी -10 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, और इसका आपको केंद्र का निर्देशांक यानी सेंटर और त्रिज्या यानी रेडियस आपको बताना है, ठीक है। आप ध्यान देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन हिंदी में है और राइट हैंड साइड में क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये जो इक्वेशन है इसका सेंटर और रेडियस निकालना है। तो जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो जो ये ध्यान दीजिए, आपका क्या है, ये होल स्क्वायर वाला केस है, राइट, ये होल स्क्वायर है। तो जब ये होल स्क्वायर है तो आप जो कंपेयर करेंगे, आपको ध्यान होगा जो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो मानक रूप होता है, वो होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो आप इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर तो x स्क्वायर है, तो h की जगह क्या है, 0 हो सकता है, राइट। तो इसको x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, सॉरी y प्लस है, तो यहां पर देखिए इक्वेशन में माइनस है, तो मैं इसको पहले माइनस लिख लेता हूं, y माइनस, और अब मैं क्या लिखूं कि ये +2 हो जाए, देखिए
तो ये -2 में लिख सकता हूं, राइट। -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। ध्यान रहे जब होल स्क्वायर के केस में पूछता है सेंटर और रेडियस, उस समय आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। वहां पर ज्यादा आसानी से आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेंटर है आपका, जो सेंटर होता है यानी केंद्र जो होता है, जो केंद्र होता है वो होता है h, k, राइट। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो h का मान 0 और k का मान -2, राइट। तो जो सेंटर C है वो हो गया आपका 0, -2, राइट। ये सेंटर C है। जो आपका रेडियस A होता है, रेडियस A यानी त्रिज्या जो A है, आप देखेंगे, ध्यान देइए, A स्क्वायर है, उसमें रेडियस आपका A होता है, ना कि A स्क्वायर, रेडियस A होती है। तो कंपेयर करेंगे तो A का मान कितना है 3, त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 3, राइट। तो ये आपका आंसर है। केंद्र आपका 0, -2 और त्रिज्या 3, यही आपका आंसर है। ओके, तो पहले क्वेश्चन में आपको 10 पार्ट करने होते हैं, हमने सभी पार्ट किए। इस वीडियो का पर्पज आपको पूरी थियरी कंप्लीट करनी है, जिससे पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाए। तो मैंने 12 पार्ट किया है, आपको एग्जाम में 10 पार्ट ही करने होते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, सेम पेपर का, जो क्वेश्चन पेपर है 2022 में पूछा गया है बीटी यूपी में, उसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।